हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार हो। आइए आज हम विविध प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछ चुका है और उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसे बखूबी से देखिए और पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यही आपसे उम्मीद करता हूँ। चलें आगे देखें। सामान्य ज्ञान विविध प्रश्नोत्तर, इसमें है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी को बनाया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में की गई है। अगला है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक संगठन है, ब्रिक्स एक संगठन है। इस ब्रिक्स संगठन में जैसे आपका चीन भी आता है, भारत भी आता है, दक्षिण अफ्रीका भी आता है, ब्राजील भी आता है, अब इसी में भारत भी है। तो यह संगठन कई साल पहले इसको निर्मित किया गया था, लेकिन अभी हाल में ही इस संगठन ने अपना एक बैंक बनाया है जिसका अध्यक्ष पहले अध्यक्ष रहते हैं केवी कामत। ये केवी कामत आपके भारत के ही निवासी हैं। तो पूछेगा, ये करंट का भी क्वेश्चन है। ब्रिक्स बैंक के प्रथम अध्यक्ष भारत के केवी कामत को बनाया गया था। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका देखिए शंघाई अर्थात चीन में इसकी स्थापना इसका मुख्यालय की स्थापना किया गया। अगला है अकबर के शासनकाल में, कहा जाता है अकबर के शासनकाल में टोडर मल एक भू राजस्व अधिकारी होते हैं। तो उन्होंने भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया था। उन्होंने क्या किया था, भगवत पुराण को क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। अगला है अकबर के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते हैं, उनका नाम रहता है दसवंत। अकबर के शासन काल में एक प्रमुख चित्रकार है जिसका नाम है दसवंत। यह मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त हो चुके थे। विक्षिप्त होने के कारण इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। यही क्वेश्चन पूछता है कि दसवंत किसके दरबार में थे, दसवंत अकबर के दरबार में थे, मानसिक रूप से पीड़ित थे और किसी समय क्या किया, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। प्रश्न उठता क्यों, क्योंकि अकबर जो है पहली बार तो समुद्र देखता है, पहली बात समुद्र देखता है। दूसरी बात क्या है, अरबियन देशों के साथ इनका व्यापार व्यवसाय का संबंध बन गया। व्यापारिक संबंध होने के कारण ये इतने खुश हुए कि जाकर फतेहपुर सीकरी में क्या किया, इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कर दिया। अब है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित एक आयोग बनाया गया, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। सारी सुविधाएं महिलाओं से संबंधित दी जाएगी। यह उसका क्या करेगा, उसकी महिलाओं का देखभाल करेगा। अगला है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो गोवा को मुक्त कराने के लिए क्या किया गया था, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को संचालित किया था या ऑपरेशन विजय बनाया था। तो ये क्या है, ये सैनिकों का एक बेड़ा है या भारतीय सैनिक है। ये गोवा को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसे कहते हैं कि क्या है, ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या था, जो व्यक्ति वोट देता था उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वयस्क हो, तभी वो क्या करेगा, अपना मत देगा। लेकिन सरकार ने 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में क्या किया गया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। अब दिया है
प्रथम लोकसभा का निर्वाचन कब प्रारंभ हुआ या कब से कब तक चलता है, तो दोनों है। कब प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था, 1951 में, 51 में हुआ था। और ये कब तक चला, 21 फरवरी 1992 तक यह चला। अर्थात अगर दो क्वेश्चन पूछता है कि कब से कब तक चला था चुनाव, तो 51 से लेके 52 तक चला था। डेट पूछे तो 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1992 तक चला था। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ 1991 में, सॉरी 1951 में क्या किया गया, पहला लोकसभा का चुनाव किया गया था 50-51 में। अगला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसमें यह संस्था, यह अधिनियम क्या होता है कि वन्य जीवों को आप मार नहीं सकते। जैसे नीलगाय वगैरह होती है, अगर मार देंगे तो अगर सरकार जान जाती है, पुलिस जान जाएगी, तो फिर क्या करेगी, आप पे इसके अधिनियम के तहत क्या करेगी, आप पर दंड लगाएगी, अर्थात आप जेल भी जा सकते हैं और कुछ जुर्माना भी भरा जा सकता है। तो क्या किया गया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला है भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्वेश्चन कई बार दोस्त पूछ चुका है कि भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, तो यह आयोग का गठन है 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल हैं और हमारे कुछ देखने वाले हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो हमने क्या किया, 2-4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का भी डाल दिया है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक मात्रा में और सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है, तो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की। वह जनजाति कौन है जो सबसे अधिक है, तो क्या है, थारू जनजाति है। यह किरात वंश से अपना संबंध रखते हैं, अर्थात बताते हैं कि हम किरात वंश से संबंधित हैं, या हमारे वंशज किरात वंश के थे। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार देने वाला जिला कौन है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। और इसी गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे रोजगार मिलता है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, कानपुर में किया गया है। अब मेनिंजाइटिस रोग, ये दोस्त कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, साइंस का है। मेनिंजाइटिस रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। और है पीलिया, यह एक यकृत रोग है। पीलिया क्या है, यह एक यकृत रोग है। होता कैसे है, जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है, ये पीला पदार्थ है, जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपकी त्वचा कैसी हो जाती है, आपकी त्वचा में पीलापन दिखने लगता है, नाखून पीलापन हो जाता है, आँख भी पीलापन हो जाता है। किसकी वजह से, बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, पीलिया आपको हो जाता है। अगला है गलसुआ जो गाले में सूजन आ जाती है उसे गलसुआ कहते हैं। यह क्या विषाणु रोग है। यह वह कौन सी ग्रंथि है जिसे फूल जाने पर क्या कहते हैं आप, गलसुआ रोग कहते हैं। तो पैरेटिक एक ग्रंथि है जिसमें सूजन आ जाने के कारण आप क्या कहते हैं, गलसुआ रोग हो गया है। अगला है कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ रोग को कहते हैं लेप्रोसी अंग्रेजी में। तो ये कैसे होता है, यह एक जीवाणु रोग है। तो कौन सा जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से क्या होता है, कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रोसी होता है। अगला है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा गया। चिकित्सा शास्त्र के जनक आप हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। क्यों कहते थे, क्योंकि इन्होंने मानव के रोगों पर प्रथम लेख अपना लिखा था।
इन्होंने क्या किया था, मानव के रोगों से संबंधित प्रथम लेख हिप्पोक्रेटस ने लिखा था, इसलिए इन्हें कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अच्छा, अब क्या है गरसोप्पा। गरसोप्पा एक जलप्रपात है, वो कहाँ पे है, ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है गरसोप्पा। ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है, तो कावेरी, सॉरी हाँ, यह गोदावरी नहीं, सॉरी, यह गोदावरी नदी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। इसी नदी पर क्या, गरसोप्पा जलप्रपात है, जो हिंदुस्तान का, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाए। अब है महासागरों में सबसे अधिक लवणता। महासागर में कई प्रकार के लवणता पाई जाती है, उन सभी प्रकारों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है लवणता की, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा मित्र सबसे अधिक होती, कितना होती है, 77.8% क्या पाई जाती है, महासागरों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राइन नदी। राइन नदी यूरोप में पड़ती है, जो अल्पस पर्वत से निकलकर मित्र कहाँ जाती है, उत्तरी सागर में मिल जाती है, अर्थात गिर जाती है। राइन नदी अल्पस पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि कोयला नदी किसे कहते हैं, तो कोयला नदी राइन नदी को कहा जाता है। बस इतना ही मित्र, आपसे फिर दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यही सुरेश सर आप लोगों से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।